क्यों? पहले तो ये क्योंकि वीडियो अब सुन लो। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून ये है मनाने हमारे गई, देश के परंतु वो किसी और सनातन के साथ वो रह हिंदू चुकी धर्म थी, के उसके सबसे साथ बड़े चक्कर चल- ठेकेदारों वो में ड्रम वाला शुमार। केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। फहरिस्त बहुत लंबी है, उसी में ये भी शुमार है। इनका भी नंबर बहुत ऊपर ही आता है, ऐसा नहीं कि लास्ट में आता हो। ये हमारे देश को बचाने, हमारे देश के, हमारे हिंदुत्व को, हमारे धर्म को, हमारी सनातन संस्कृति को बचाने का जिम्मा इनके सर पर है। नाम है इनका अनिरुद्धाचार्य। आप सोचकर सोचिए, ये संत हैं, गुरुकुल भी चलाते हैं, गौशाला भी चलाते हैं, भोली भाली जनता से करोड़ों रुपए का चंदा भी लेते, चढ़ावा भी लेते हैं, लेकिन इनकी सोच, इनके वक्तव्य हमारे देश की लड़कियों के लिए, हमारे देश की महिलाओं के लिए क्या सोच है, क्या समझ है। एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये जो ड्रेस कोड है, जो संत आभूषण है, ब्राह्मण संतों का जो आभूषण है, भगवा ड्रेस अगर पहन लेंगे तो बहुत बड़े संत हो जाएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा गुंडा, मवाली, अपराधी, चोर, डकैत रहा हो। लेकिन अगर भगवा ड्रेस उसने पहन ली तो सबसे बड़ा सनातन का ठेकेदार हो गया। अब इसी को देख लीजिए आप, ये लफंडर, इसके ऊपर से नीचे तक की जो ड्रेस है, आपको नहीं लगता ये नाचने गाने बजाने वाले, अगर यूं कहा जाए कि जब इस तरीके की ड्रेसें हैं, जो रंग बिरंगी ड्रेसें हैं, वो अंग्रेज कभी पहना करते थे जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। ऊपर से नीचे तक बड़े बड़े बाल करके, बहुत सारे वीडियो इसके तो वायरल हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि महिलाओं के प्रति संकीर्ण सोच रखने वाला व्यक्ति क्या सनातन को बचा पाएगा, हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर पाएगा? क्योंकि ये भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं लोग कि इनको कौन यूज कर रहा है, ये कहां की प्रयोगशाला है, इसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि और बाबाओं को अगर देखा जाए तो सबके सब व्यापारी हैं, बाबा रामदेव से लेकर और जितने भी हैं, बहुत सब जानते हैं आप लोग, बहुत सारे तो जेलों में पड़े हुए हैं, लेकिन ये सब व्यापारी हैं, सब धर्म के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं। और धंधे में सरकार इनका पूर्णतः सहयोग भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं कर रही, इनको पूर्णतः सहयोग कर रही है। आप सोचिए, एक बाबा और बागेश्वर बाबा, जिसका धाम बागेश्वर छतरपुर में है, धीरेन्द्र शास्त्री जिसको कहते हैं, ये धर्म को बचाने का धंधा। पहले के जमाने में ऋषि मुनि हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, शिक्षा दीक्षा मुफ्त दी जाती थी, सत्संग फ्री में होते थे। लेकिन आजकल की ये लफंडर 1 लाख 2 लाख 10 लाख की ड्रेस पहनने वाले, लाखों रुपए की घड़ी बांधने वाले, हवाई जहाज की यात्रा करने वाले, मर्सिडीज BMW में घूमने वाले, 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ों में कथा करने वाले, ये हमारे धर्म के ठेकेदार हैं। उनका निशाना कौन है, जिनको इस देश में शूद्र कहा जाता है? शूद्र का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, ढोल गवार शूद्र पसनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। एक और चौपाई है, वो भी मैं कभी कभी भूल जाता हूं, लेकिन कभी कभी याद भी आ जाती है कि पूजे विप्र सकल गुणहीना और शूद्र पूजे वेद प्रवीणा। अब इसका अर्थ भी आप लोग नहीं जानते तो गूगल कर लेना, हम बता नहीं पाएंगे। धर्म के ठेकेदार हैं, और इसमें अगर सबसे ज्यादा शोषण किसी का होता है तो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी और एससी समाज का। कांवड़ यात्रा, मैंने कहा था कि मैं कांवड़ यात्रा को कवर करूंगा, लेकिन अब मुझे डर लगने लगा, क्योंकि मेरे सवाल ऐसे रहेंगे कि कांवड़िया कब हमलावर हो जाए। ये लफंडर टाइप के लोग जो गांव में 70 रुपए का पौधा पी के घूमते हैं, ये कब हमला कर दें, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। मेरी छोड़िए आप, बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने बहुत पहले कांवड़ यात्रा कवर करी थी, लेकिन अब वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के बयान के अनुसार अगर सोचा जाए तो ये सब गांजा और चरस और दारू का नशा करके कांवड़ यात्रा को ले जाते हैं।
तो कैसे हिम्मत करता है? आप देख लीजिए, इसी को देख लीजिए, इसकी सोच महिलाओं के प्रति कैसी है। ये धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार है। जो लिस्ट है धर्म के ठेकेदारों की, उसमें इसका तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर है। अभी फंस गया था एक राजनेता के चक्कर में, जवाब नहीं आया था। तो कमेंट में बताइएगा कि वास्तविकता धर्म के ठेकेदारों का जो धंधा चल रहा है उस पर आपकी सोच क्या है, ये कमेंट में मुझे बताइए।